नमस्कार साथियों, पुनः आप लोग को ईडू ग्लोबल संकल्प में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत काफ़ी अच्छा क्लास के रूप में हम लोग ले रहे हैं। उसमें जिस प्रकार से मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ द साइन मतलब चिन्ह का गणितीय संक्रिया, ऑपरेशन मतलब क्या, बहुत बच्चे यहाँ पर जोड़ घटाओं के बीच का जो संबंध होता है वहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर लेता है। जब प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, फिर माइनस को प्लस, इसी प्रकार से बहुत तरह की क्वेश्चन बनता है। जैसे मान के चलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होती है, माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस होती है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होती है। ये सब सारा कंसेप्ट आज की क्लास में हमको समझने का मौका मिलेगा। तो आप लोग क्लास में कंटिन्यू रहें, पूरे क्लास को अंत तक देखें, और क्लास जब ख़त्म हो जाएगी तो देखेंगे आप लोग को कभी भी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स का यदि प्रॉब्लम होगा, यानी चिन्ह का प्रॉब्लम यदि हुआ होगा, वो समाप्त होगी। और आगे भी जितने भी मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिक्स का सवाल आएंगे, और जब आप जोड़ घटाव में कहीं भी फंसने का चांस होगा तो वो सारी प्रॉब्लम आज की क्लास में समाप्त होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्ट नंबर 1। हम लोग नंबर 1 की बात करेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आइए कंसेप्ट, इस पर सवाल भी ढेर सारा देखेंगे। तो देखिए कंसेप्ट जो नंबर 1 है वो क्या है, कंसेप्ट नंबर 1 में क्या है। देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंसेप्ट याद रखेंगे नंबर 1। जब यहाँ पर याद रखेंगे, जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ा जाता है तो हमेशा प्लस मान आती है। जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो याद रखिएगा हमेशा इसका जो वैल्यू होती है वो प्लस ही होगा। जब प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो हमेशा मान प्लस ही होगा, और जब माइनस को जोड़ेंगे माइनस से तो इसका भी मान हमेशा माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर बातों को समझिए, जब इसका हम उदाहरण भी देंगे तो हम इसको काफ़ी डिटेल्स आज पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग समझते रहिए, हर एक चीज़ को हम काफ़ी डीपली कोशिश करेंगे। तो प्लस को जब प्लस के साथ जोड़ेंगे तो प्लस होगा, और जब माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस आएगा। और तीसरा जो है याद रखेंगे, जब प्लस को जोड़ेंगे माइनस के साथ, जब प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो वहाँ दो स्थिति उत्पन्न होगा। उसका मान हमारा प्लस भी हो सकता है, याद रखेंगे, इसका मान, इस दोनों केस में इसका जो मान होगा वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा। जब प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो दो कंडीशन बन सकता है, एक प्लस भी होगा और एक माइनस होगा। कब? जब, याद रखेंगे, जब प्लस वाला मान अधिक होगा, अधिक होगा। समझा देते हैं क्या है इस पर, जब हम सवाल करेंगे तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम अभी जस्ट बताएंगे कंसेप्ट नंबर जोड़ में हमारा यहाँ पर एडिशन का कंसेप्ट हो रहा है, जोड़ का, ऐड मतलब क्या, जब हम चिन्ह को जोड़ रहे हैं प्लस माइनस, तो हम जोड़, यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस को सभी जोड़ का ऑपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हम सवाल देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से आ रही है। तो जब प्लस और माइनस को जब जोड़िएगा आप लोग तो प्लस भी होगा माइनस, लेकिन वही चीज़ गुना में जब करेंगे प्लस इंटू माइनस तो यहाँ पर माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस और माइनस को जब जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ और घटाव गुना भाग नहीं, सिर्फ जोड़ रहे हैं, तो ये कंडीशन में मेरा एक प्लस वैल्यू भी हो सकता है और माइनस। कब? जब प्लस वाला मान अधिक होगा, और माइनस कब होगा? जब माइनस वाला मान अधिक होगा। तो ये मेरा कंसेप्ट नंबर 1 था। अब इस पर सवाल किस तरह का आता है, कहाँ बच्चे कंफ्यूज होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम कुछ लोग, चलिए आप लोग उतारते जाएंगे, ऐसा नहीं मैं सिर्फ सुनना है। अब देखिए इस कंसेप्ट नंबर 1 में किस प्रकार से सवाल आती है और किस प्रकार से सवाल को हम लोग बनाएंगे वो देखिए।
तो चलिए इस पर हम कुछ सवाल देखते हैं। देखिए कोई मेरे पास प्रश्न नंबर 1, 4 + 4, देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस प्लस, यानी जोड़ को जब जोड़ के साथ जोड़ेंगे तो वह जोड़ होगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो देखिए एक कंसेप्ट, एक नोट है, छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करेंगे, घबराना नहीं है। नोट में क्या है, किसी संख्या के पीछे कोई चिन्ह का मतलब होता है प्लस या माइनस। याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4 है, तो 4 के पीछे अब कुछ नहीं लगा हुआ है, न प्लस है, न माइनस है, न गुना है, न भाग है। तो क्या कहा गया, किसी संख्या के पीछे कोई चिन्ह प्लस या माइनस नहीं लगा हो, उसे हम लोग प्लस मान लेते हैं। ये देखिए बहुत बच्चे जानते हैं, मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ। हम जानते हैं बच्चे को कुछ नहीं पता है, हम इस दृष्टिकोण से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यह बातें बहुत मैक्सिमम बच्चे आप लोग देख रहे होंगे, तो बहुत बच्चे को पता होगा। लेकिन हैं मार्केट में कुछ बच्चे हैं, क्लास में कुछ बच्चे हैं, आसपास कुछ बच्चे हैं, जो इसका भी कंसेप्ट थोड़ा बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। तो हम चाहेंगे किसी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो ये समझेंगे +4। यदि 5 लिखा हुआ है तो लिखे +5, लेकिन यहीं पर -5 लिखेगा तो यहाँ पर -5 ही होगा, याद रखेंगे। यदि आपके पास 10 है तो इसको हम समझेंगे +10। यदि 3/4 है तो इसको समझेंगे +3/4। यदि √2 है तो इसको समझेंगे +√2। यदि 0.1 है तो इसको समझेंगे +0.1। तो इसी प्रकार से विभिन्न, ये नोट आपका कंसेप्ट होना चाहिए। ये नोट आप हमेशा अपने कॉपी के किसी कोना में लिखिए, जो भी हमारे पास आ रही है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ देखिए 4 और +4 कितना होगा, 8 हो गया। यदि 10 + 2 12, 11 + 12 23, 20 + 10 30 हो गया, 11 + 9 20 हो गया, 1/2 + 1/2 1 होगा। तो यह हमारा क्या हो गया, इसी पर हो गया। जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ देखिए सभी ये जितने भी 4, 10, 11, 20, 11 हाफ, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो उसको प्लस मानेंगे। और यहाँ तो प्लस लिखा ही हुआ है, तो जब जोड़ को जोड़ के साथ जोड़े तो वो सभी का वैल्यू क्या आया, प्लस आया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसको अब जान गए। देखिए अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट जो है इसी का है। दूसरा क्या है, जब माइनस को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे थोड़ा इस चीज़ को देखेंगे। सुनिए यहाँ क्या है, माइनस और माइनस को जब जोड़ेंगे तो माइनस वही होता है। जैसे मेरे पास -4 और -4, यहाँ दोनों है, -4 और माइनस, इसके बीच में गुना नहीं है। यदि यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ है। जब यहाँ पर -4 × -4, देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ अलग अलग है। सभी बच्चे गौर से सुनेंगे, यहाँ बच्चे मिस्टेक बहुत भयंकर करता है। -4 और -4 तो बच्चे मार देगा, सिर्फ 8 करेगा या 16 कर देगा। लेकिन यहाँ पर इंटू नहीं है दोनों के बीच के रिलेशन, ये सिर्फ -4 और -4, मतलब कहता है -4 को -4 के साथ जोड़िए। और यहाँ पर कह रहा है -4 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए। दैट्स यहाँ पर ये टर्म जो है, इंटू जो है, ये गुना का इंडिकेशन करता है। तो -4 और -4 आपका हो गया -8। लेकिन यहाँ पर हम आज का आगे कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16 आंसर होगा। तो दोनों का देखिए, देखने को लग रहा है दोनों अलग है, यही बच्चे बड़े भयंकर मिस्टेक करता है। और आते हुए सवाल को फाइनल जाते जाते आंसर लाने हैं, और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं जो गलत कर बैठता है। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप ये याद रखेंगे। तो -4 को जब -4 के साथ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है,
यहाँ के -4 और -4 के बीच में यहाँ नहीं है चिन्ह, तो समझेंगे जोड़ है। अच्छा, -8 -10 यहाँ होगा -18, ये गुना हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे ये सही है। तो यहाँ पर जैसे -3 -2 तो यहाँ -5 होगा। बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिस्टेक करता है। -1 -1 बराबर -2 होगा। -3 -10 -13 होगा। -2 + 8 सॉरी -8 बराबर -10 होगा। तो आशा करते हैं आप प्लस वाला भी समझ गए होंगे, और माइनस वाला को जब दो माइनस हो तो दोनों माइनस को आपस में गुना कर देते, क्योंकि माइनस और माइनस को जब जोड़ेंगे तो फाइनली माइनस ही आंसर होगा और दोनों ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं घटाएंगे, जैसे -8 और -10 है तो -2 कितना बच्चा लिख देता, नहीं, दोनों माइनस है तो दोनों स्थिति में दोनों को जोड़ के माइनस चिन्ह का यूज कर लेंगे। तो हम लोग आगे सवाल सब देखेंगे। अब ये तीसरा कंसेप्ट था मेरा, पहला प्लस जोड़ प्लस प्लस और माइनस को जोड़ेंगे -2 तो फाइनली माइनस आंसर ही होगा। अब यहाँ पर तीसरा समझना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब जोड़ को माइनस के साथ या माइनस को जोड़ के साथ जब जोड़ेंगे तो दोनों स्थिति बन सकता है, प्लस भी बन सकता है और माइनस बन सकता है। किस स्थिति में कैसा होगा, इसको पहले आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर अब इसको फाइनली हम लोग सवाल भी देखेंगे। देखिए जैसे मेरे पास एक सवाल है -4 + 2, गौर से सुनिएगा, और 4 - 2, यहाँ पर दोनों चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है, यहाँ प्लस है और माइनस है। अब इस स्थिति में हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा देखेंगे। यहाँ पर दोनों स्थिति बन सकता है, प्लस भी मान आएगा और माइनस भी आता है। यहाँ पर हम लोग को देखना क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा दिया था आप लोगों को, गौर से सुनिएगा। कहाँ गया, देखिए जब प्लस और माइनस हो तो प्लस होगा, जब प्लस वाला ज़्यादा होगा, ये प्लस वाला जब ज़्यादा होगा तो घटा के और ये प्लस लिखेंगे, जब माइनस वाला ज़्यादा होगा तो माइनस इसकी वैल्यू होगा। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। आइए यहाँ से हम लोग देखेंगे ढेर सारा सवाल। देखिए यहाँ पर -4 + 2, यहाँ देखेंगे कि माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है या प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस अधिक है और प्लस कम है, तो ऐसा कीजिए अधिक में से प्लस को घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, लेकिन यहाँ प्लस माइनस वाला अधिक है इसलिए इसका वैल्यू -2 हो। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग के पास 4 और 2 है, दोनों साइन अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है, प्लस और माइनस अलग अलग है। तो जो अधिकतम है यहाँ 4 अधिक है 2 कम है, तो 4 में से पहले 2 घटाइए, और यहाँ 4 जो है प्लस वाला है, यहाँ प्लस ज़्यादा है इसलिए इसकी +2 या +2 को बोले हैं, सीधे 2 भी लिख देगा तो चलेगा। तो इसका ये प्रॉब्लम होगा। एक सवाल और देखेंगे, एक नहीं और भी बहुत सा देखेंगे। जैसे -10 + 2 कितना होगा, तो फिर वही बात है, माइनस अधिक है तो 10 में से पहले 2 को घटाइए तो कितना होगा 8, और माइनस वाला अधिक है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन यहीं मेरे पास 10 - 2 रहेगा, 10 - 2 रहेगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 2 को घटा देंगे, सिंपल है। यहाँ से 10 में से भी 2 घटेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह -8 लगेगा, लेकिन यहाँ 10 में से भी 2 घटेगा, लेकिन यहाँ पे 8 होगा, लेकिन यहाँ 10 जो है फाइनली पॉजिटिव है, प्लस चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह ही लगेगा। और यहाँ 10 में से भी 2 घटेगा, लेकिन यहाँ जो ज़्यादा वाला है, 10 जो अंक ज़्यादा है वो निगेटिव है, इसलिए यहाँ निगेटिव का चिन्ह चयन लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए -18 + 10 और यह 18 - 10। देखिए यहाँ पर क्या है, फिर वही बात है, यहाँ एक प्लस है और एक माइनस। जब भी कहीं सवाल में 2 साइन चला जाता है प्लस और माइनस का, तो ढूंढना है अंकात्मक मान जो होता है वो कौन ज़्यादा है। तो यहाँ 18 ज़्यादा है, 10 कम है, तो पहले हटाइए, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 होगा। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है, हमारा जो 18 जो वैल्यू है वो निगेटिव है, इसलिए माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 18 में से 10 फिर घटाएंगे 8, लेकिन यहाँ 18 जो है धनात्मक मान है, यहाँ 18 जो था ऋणात्मक मान था, ठीक है। यहाँ 18 जो था ऋणात्मक मान था इसलिए माइनस का प्रयोग किए, और यहाँ पर 18 जो है धनात्मक मान है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का यूज किया। समझ गए होंगे। और देखिए यदि मेरे पास, तो यहाँ पर कुछ सवाल देखते हैं। अब चारों चिन्ह को हम यूज करते हैं, तो एक बात तो समझ में आ गया,
प्लस को जब जोड़ेंगे प्लस के साथ तो प्लस होगा, जब माइनस को जोड़ेंगे माइनस के साथ तो माइनस होगा, और जब प्लस को जोड़ेंगे माइनस के साथ तो दो कंडीशन बन सकता है, प्लस भी और माइनस भी। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें सवाल कुछ हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग सवाल यहाँ पर देखते हैं। जैसे मेरे पास -10 प्लस 8 ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, पहले हम लोग -10 और -10 -20, ये हो गया आपका -20 और प्लस 8। फिर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ज़्यादा कौन है, तो 20 ज़्यादा है 8 कम है, दोनों का चिन्ह। यदि मेरे पास ऐसा रहता दोस्त, मेरे पास सिर्फ ऐसा रहता, देखो 20 प्लस 8, तो कोई भी बच्चा बोल देता सर 28 होगा। लेकिन यहाँ पर -20 प्लस 8 हो या 20 माइनस 8 हो तो सभी का आंसर अलग अलग होगा, सभी अलग टर्म है, अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसी चीज़ को तो हम चाहते हैं डिफरेंशिएट करें, समझे मीटर को। यहाँ देखिए -10 और -10 -20, क्योंकि मैंने बताया था माइनस को जब माइनस के साथ जोड़ेंगे तो फाइनली माइनस ही होगा। अब ये सब आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। अब ये सवाल है ना, हम अभी सब समझा रहे हैं आप लोगों को, तो हो सकता है 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, लेकिन ये सब 2 मिनट का चीज़ नहीं है, 2 सेकंड का भी चीज़ नहीं है। सिर्फ देखिए और कैलकुलेशन भी फास्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे समय इस पर देना पड़ रहा है, तो ये आपको समझना है, बहुत ही आसानी से समझना है। इसको देखिए, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, तो ये तीनों चीज़ को हम फिर से क्लियर करते हैं। तो -20 प्लस 8, तो यहाँ क्या है, 20 अधिक है 8 कम है, तो 20 में से 8 घटाइए तो यहाँ होगा 12। लेकिन जो घटाएंगे तो अधिक, माइनस वाला जो है अधिक है, इसलिए माइनस का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या था, 20 प्लस 8, सिंपल दोनों जोड़ दिए, प्लस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ क्या था, 20 अधिक माइनस है, तो 20 में से 8 को घटाइए। ऐसा नहीं 8 में से 20 को घटा देंगे, ये भी सही है। यहाँ पर 20 में से 8 को घटाएंगे 12 होगी, लेकिन माइनस वाला अधिक है तो माइनस हो गया। यहाँ पर भी 20 में से 8 सिंपल है तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने को तो सब एक ही लगता है, 20 8 20 8 20 8, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, यहाँ -20 है, यहाँ 20 प्लस था, तो इस तरह से सवाल था। तो यहाँ पर आप मिस्टेक मत करेंगे। देखिए फिर से मेरे पास अगला प्रश्न है, +4 -2 प्लस 8 -4 1। तो जब इस तरह का सवाल है तो सभी बच्चे सुनिएगा, जब आपके किसी मैथमेटिक्स में प्लस माइनस 2 3 4 है, सुनिएगा, तो आप करेंगे क्या, प्लस वालों को एक साथ एक ग्रुप में रख लीजिए और माइनस वाले को एक साथ। तो हम लोग यही बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है 8, तो प्लस वाला कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ 4, तो दोनों को एक साथ कर लीजिए, कर लिए। और यहाँ पर एक साथ -2 और -1 को कर लीजिए, तो -2 और -1, अभी बताएं -3 फास्ट। 8 है 4 12 -3, फिर वही बात है, यहाँ एक प्लस चिन्ह है एक माइनस चिन्ह है, तो बड़ा वाला क्या है, तो 12 में से 3 को घटा दीजिए, तो ये आपका 9 आंसर हो गया। चलिए एक और बनाइए सवाल, जल्दी देखते हैं आप लोग। -2 -4 -1 -10, इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं 2 के लिए वैलिड है, हमारे किसी भी समीकरण में किसी भी सवाल में यदि हमारा माइनस बहुत ज़्यादा आ रहा है, -3 गो है 4 गो है 5 गो, तो सभी माइनस को आपस में जोड़ दीजिए और फाइनली माइनस आंसर लगा दीजिए। तो -2 -4 -6 -1 -7 और -10 -17। समझ गए होंगे। एक और सवाल बनाइए, -10 -10 -10 -20। देखिए यहाँ जितने भी है सब माइनस है, तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कर देंगे, यहाँ ऑपरेशन अलग है। तो -10 और -10 -20 -10 -30 और -20 -50 आंसर होगा। लेकिन यहीं पर ऐसा रहता 10 + 10 + 10 + 20, यहाँ पर भी ऐड होता सब, तो 10 10 10 टोटल 50 हो गया। यदि -2 -3 -6 -1 -2, फिर यही करेंगे, सभी को जोड़ करके माइनस फाइनल चिन्ह लगा दीजिए, तो 2 और 3 5 6 11 1 12 13 14 -14। तो आशा करते हैं आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अभी चलिए और चलिए, बहुत जब तक ये
सभी को नोट करते जाइए और देखते जाइए। मैं सभी को क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ पर बच्चे, हम ये क्लास लेने का मेरा यह तात्पर्य है, तो चिन्ह के बारे में कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जब तक यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करेगा तब तक फिर आप अच्छे सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए अच्छे अच्छे सवाल कैसे बनेगा, सो देखिए। आइए अच्छे अच्छे सवाल बनाने के लिए फिर देखिए मेरे पास 4 -2 -1 +8 -1 -6, तो वही है। आप यहाँ पर ढूंढिए प्लस वाला कौन ग्रुप है और माइनस वाला कौन ग्रुप है। तो यहाँ क्या है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो 8 4 12। और इसके बाद जितने भी है माइनस वाला, तो सभी जितने भी माइनस है सभी को जोड़ दीजिए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो -2 और -1 -3 और -1 -4 और -10। फिर यहाँ 12 और 10 में से 12 में से 10 घटाएंगे, मेरा 2 आंसर हो गया। इस सवाल का 2 आंसर हुआ। देखिए यही छोटी छोटी बात, देखिए मैंने बार बार कह रहा हूँ, छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बात बन जाती है। एक आप लोग इस चीज़ को गौर से सुनेंगे, छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बात बनती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ गया। देखिए दूसरा सवाल देखिए, कुछ नहीं है। अभी हम लोग कुछ गुना और भाग का कहीं भी कोई चिन्ह का यूज नहीं किए, हम सिर्फ प्लस और माइनस को जोड़ और घटा रहे हैं एक साथ। यदि मेरे पास यहाँ पर देखिए 10 -20 -18 -2 + 100 -4, ऐसा भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ आ गया समीकरण, इसको सॉल्व कीजिए विदिन 10 सेकेंड। मगर हमको समझाने के लिए उसको हमको 1 मिनट समय देना पड़ेगा। कैसे सो देखिए, तो देखिए जितना भी आपको प्लस वाला चिन्ह है ढूंढिए। तो देखिए 10 मैंने बताया था, किसी संख्या के पीछे कोई संख्या नहीं होता तो उसे प्लस माना जाता है। यहाँ देखिए प्लस यहाँ लगा ही हुआ है। और इसके बाद जितना भी चिन्ह है, ये -20 -18 -2 और -4, ये जितने भी हैं वो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो एक साथ कर दीजिए 10 और 1 110, माइनस लगा दीजिए -20 तो 20 18 28 40 -44। और 100 में 110 में से जब 44 घटाएंगे तो आपका 66 आंसर होगा। ये हो गया आपका 10 66, दोनों को जोड़ दीजिए 110 आ गया। आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो एक और देखिए, सभी जगह ऐसे ही आएगा। देखिए जैसे आप कहीं सॉल्व करेंगे, एक सवाल ऐसा आ गया, मान के चलिए जैसे 1/4 -1/2 + 6/3 -1/6, ऐसा आ गया सवाल। बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला को एक साथ करेंगे। तो देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो 1/4 जोड़ 6/3 को एक साथ कर लीजिए। और क्या करेंगे, माइनस को अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का कॉमन भी लिया जाता है, ठीक है। प्लस का भी कॉमन, यहाँ प्लस कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ पर कभी कभी देखेंगे तो यहाँ -1/2 और -1/6, तो माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/6। अब बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएगा, सर ये तो माइनस था, ये माइनस था, तो ये दोनों यहाँ प्लस कैसे हो गया। तो दोस्तों ये माइनस ही है। जब इस माइनस को इससे गुना कीजिए, आज क्योंकि हम जस्ट इस पर बात करेंगे, तो हम दोनों में कॉमन लिए हैं, तो चिन्ह का भी कॉमन होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट करेंगे, सब नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर जो दिक्कत होगी इसको हम लिखाएंगे। देखिए इस सवाल को हम बना रहे हैं, पहले इस चीज़ को समझिए सभी बच्चे, तब हम लोग चलते हैं। देखिए चिन्ह में कॉमन, चिन्ह का कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, तीनों में हो, है ना। जैसे मान के चलिए -4 -2, यदि हम उसको में कॉमन लेना होगा चिन्ह का, तो माइनस कॉमन लेके 4 + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये -4 में भी है और -2 में भी माइनस है, तो दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 4 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, तो 4 + 2, और फाइनली इसका आंसर होगा 4 2 6 -6। कहीं कहीं देखिए 4 -2 रहता है, क्या इसमें हम कॉमन ले सकते हैं माइनस या प्लस? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट था, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ 4 है, मैंने बोला था किसी संख्या के पीछे कोई संख्या नहीं होती है तो उसे प्लस माना जाता है। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, याद रखिएगा, इस 4 को, यहाँ प्लस है तो +4 -2, और यहाँ +4 है, यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस को
अभी अगला बताएंगे माइनस इंटू माइनस प्लस होती है। तो क्या ये प्लस 4 को प्लस 4 लिखा और प्लस को मैंने लिखा माइनस इंटू माइनस, और यहाँ पर ये तो इंटू इसके बाद 4, तो क्या यह 4 को माइनस इंटू माइनस इंटू 4 लिखेंगे? हाँ लिखेंगे सर। और -2 पहले से है। अब देखिए यहाँ प्लस -2 है, यहाँ प्लस 1 माइनस है, तो दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस, और यहाँ माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो प्लस बच जाएगा 2। ठीक है। अब यहाँ एक सवाल एक बच्चा पूछेगा सर यहाँ जब माइनस कॉमन लिए तो माइनस की जगह पर प्लस कैसे हो गए? बहुत बच्चे हैं, हम हर एक बच्चे को दृष्टिकोण में रखते हुए बता रहे हैं। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस को हम लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस को लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस। और जब ये माइनस जब आप यहाँ से हटाएंगे, इस माइनस को जब हटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा ना, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ देखिए माइनस 4 + 2, अभी जस्ट इसके पीछे बताएं तो -2 होगा, याद रखिएगा -2 होगा। फिर यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बराबर 2। तो इसकी जो वैल्यू हो गया, इसकी जो वैल्यू हुआ 4 - 2 वो +2 हो गया। कैसे आया +2? मैंने सारी चीज़ को सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये छोटी ही बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अब ये सब कैसे क्लियर होगा? बार बार ये हम लोग को तो देखने से क्लियर हो जाती है, लेकिन बहुत बच्चे को ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बार बार कर रहे हैं हम। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है, उसके लिए मुझे गहराइयों से बहुत प्रश्न को देखना पड़ेगा, और आपको देखना ही पड़ेगा। यदि मैथमेटिक्स को अच्छे से सवाल बनाना चाहते हैं तो आपको देखना ही पड़ेगा, गहराइयों से समझना ही पड़ेगा, तब जाके आपको मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट जागेगा, अदरवाइज आप भागिएगा। इसके पीछे यही कारण होता है। चलिए, तो हमारे पास देखिए 1/4 - 1/2 + 6/3 - 1/6 नाम ही है इस सीरीज का बेसिक मैथमेटिक्स। एकदम छोटी छोटी बात, जो बच्चे 2, 3, 4, 5 के भी बच्चे होंगे वो भी यदि देख रहा होगा तो उसको 100% समझ में आएगा। और जो बच्चे अभी कोई किसी हायर एजुकेशन में है, कंपटीशन है, उसको भी कहीं कहीं मैथमेटिक्स में इस तरह की समस्या क्रिएट होती है, जो कभी मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा और अचानक इसको पढ़ना पड़ रहा है, तो उस बच्चे को ये दिक्कत होगी, 100% होगी। तो इसी बच्चे को ध्यान में रखते ये क्लास आपको लिया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग भी देख रहे होंगे। तो आइए इस सवाल को मेरे पास मान के चलिए ऐसा आया 1/4 - 1/2 + 6/3 - 1/6। तो मैंने क्या किया, प्लस को एक साथ किया और माइनस वाले को एक साथ कर लिया। जब दोनों में इसमें और इसमें जब माइनस लिया तो क्या हो गया, 1/2 बच गया और 1/6। अब इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। हम तो लोग जानते हैं 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 3 यहाँ हो जाएगी। ये सब हम काफ़ी डिटेल्स बताएं, अब यहाँ नहीं बता देंगे। और यहाँ 6 × 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ एलसीएम 2 और 6 का होगा 6, यहाँ 3 + 1। फिर से देखिए 24 3 27 बटा 12 माइनस 4/6। फिर यहाँ 12 और 6 का एलसीएम 12 होगी, यहाँ पर 27 माइनस है तो माइनस, और 4 दूना 8 बराबर 19/12 आंसर। यानी इस सवाल को मैंने जब सॉल्व किया इस वाले को, तो इसका आंसर 19/12 है। अब किस प्रकार से आया, तो यहाँ एलसीएम का जोड़ घटाव गुना, और इस सवाल में अभी हम इतना ही आपको समझाने की कोशिश किया, जो प्लस वाले को प्लस के साथ और माइनस वाले को माइनस के साथ एक साथ लाइए। और कैसे लाएंगे, तो कॉमन लेके लाएंगे। जैसे 1/4 और 6/3 ये तो कोई बात नहीं है, दोनों प्लस है। और इसमें देखा जा रहा है कि इसमें भी माइनस है और इसमें भी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। और माइनस कॉमन लेने के बाद 1/2 प्लस भी बचेगा और 1/6 कैसे बना, तो यहाँ पर देखिए, जब ने आपने माइनस को क्या लिखा, प्लस इंटू माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होती है। आज जब माइनस के जगह पर ये लिखेंगे, जब इसमें से माइनस घटा लेंगे तो क्या प्लस नहीं बचेगा, बचेगा। फिर -4 + 2 क्या होता है, -2 होता है, माइनस माइनस फिर प्लस बराबर 2। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बना। कुछ और सवाल देखेंगे। अभी हम लोग इस तरह का हो सकता है, फिर हम लोग चिन्ह पर एक और क्लास लें, लेकिन समझिए मैटर को। सभी बच्चे इसको उतारते जाइए और समझते जाइए। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं क्लास ले रहा हूँ और आप लोग नहीं देख रहे हैं, देखिए और समझिए। देखिए कुछ और सवाल है ऐसे मेरे पास आएगा। जैसे मान के चलिए, देखिए कुछ हम लोग और प्रमेय पर भी चलेंगे। जैसे मेरे पास √3 + √3 - √3 आ गया।
अब आइए यहाँ पर बहुत बच्चे थोड़ा अपरिमेय का कुछ मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ प्लस माइनस और अंक को लेते हुए। तो √3 प्लस √3 कितने बच्चे कर देगा? √6 नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट वाला जितने भी होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यदि हमारे पास √1 प्लस √1 आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो 2√1 होगा। और ये अलग बात है 2 गुने √1 का वैल्यू 1 बराबर 2 होगा। लेकिन आपके पास √2 जो √2 होगा तो यहाँ 2√2 देंगे, न कि इसको जगह पर आप √4 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगी। ये बात हम आगे अपरिमेय संख्या का एक चैप्टर ही होगा जो काफ़ी हम डिटेल्स में बात करेंगे। अभी मात्र आप समझ जाइए जब √2 को जब √2 से जोड़ेंगे तो 2√2 होगा, न कि √4 होगा। जैसे बच्चे लोग कहते हैं सर 2 + 2 तो 4 होता है। ये परिमेय संख्या का ऑपरेशन है, ये यहाँ संभव है लेकिन यहाँ संभव नहीं है। यहाँ पर जैसे आपके पास √3 प्लस √4 तो कभी भी नहीं √7 कर देंगे, आपका गलत हो जाएगा। ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, आपके पास √3 प्लस √4 ही हो जाएगा आंसर। इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं करना। इसको सिंपल करना है तो ढेर सारा और ऑपरेशन है हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद यहाँ हमारे ये चीज़ है √3 जो √4 कभी भी √7 नहीं होगा। क्या होगा? तो √3 प्लस √4 बराबर √4 ही इसी रूप में छोड़ देंगे। तो आइए मेरे पास यहाँ पर √3 प्लस √3 माइनस √3, तो क्या करेंगे? ऐसे भी हम लोग ऑपरेशन में छोटी छोटी बातों में जब किसी भी पद में जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो सिंपल से इसको हम लोग हटा देंगे। तो एक मेरे पास इसको मेथड है, दो मेथड से, एक सिंपल मेथड से, एक ऐसे करेंगे √3 प्लस √3 माइनस √3 ऐसा है। तो एक प्लस √3 एक माइनस √3 दोनों कट जाएगा, तो आप मेरे पास √3 आंसर होगा इस सवाल का। दूसरा मेथड से हम लोग जो अभी बता रहे हैं जोड़ने वाला, तो जोड़ भी सकते हैं आप, जैसे √3 और √3 2√3 होता है और माइनस √3 चलेगा। 2√3 में से एक √3 घटा देंगे तो 1√3 होगा, ये भी आंसर होगा। ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई बात नहीं है, बनेगा, आराम से सवाल बनेगी, कोई धड़फड़ाने की बात नहीं है। तो आशा करते हैं आप ये मैटर को समझ गए होंगे। एक देखिए मेरे पास ऐसा आ गया सवाल 4√3 प्लस √3 माइनस 2√3 प्लस 2। तो अब हम यहाँ देख क्या रहे हैं, सुनिए, हम यहाँ देख रहे हैं रूट जितने भी रूट वाला है वो अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, तो पहले इसका ऑपरेशन कर लीजिए और फिर इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4√3 और 1√3 तो 5√3 हो गया, माइनस 2√3 प्लस 2। अब देखिए 5√3 और माइनस 2√3 तो यहाँ 3√3 होगा और प्लस 2 आंसर हो गया। यहाँ कभी भी कोशिश मत कीजिएगा 3 को 2 से गुना जोड़ देने का, 3 2 5√3। कितने बच्चे हैं मैं देखता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कितने बच्चे हैं जो ये क्रिया कर देता है, ये काम करता है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए एक चैप्टर होगी, अच्छा चैप्टर बनेगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इस क्लास में सिर्फ ऑपरेशन ऑफ चिन्ह बता रहे हैं, जोड़ घटाव के बीच में किस तरह से प्रोसेस होता है वो बता रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा 5√3 माइनस 2√3 प्लस 2, तो 3√3 प्लस 2 होगा, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और हम लोग नेक्स्ट चीज़ पर बात करते हैं। आप तो आप देखिए मेरे पास एक गुणा का है, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, मैथमेटिकल साइंस। देखिए अब यहाँ पर मल्टी, दूसरा पॉइंट है, सेकंड पार्ट है इसी का, सेकंड पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन, मैथमेटिकल साइन। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया, दो चीज़ में बताया। जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो वो प्लस होगा
और जब प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ दो कंडीशन बन गया, प्लस भी बना था और माइनस भी बना था। और जब माइनस को जोड़ेंगे माइनस के साथ तो ऑलवेज माइनस ही होगा। ये इसी पर अभी हम लोग आधा घंटा से ज़्यादा अधिक समय से यही चीज़ को समझाने का मैंने दिया। अभी जो अगला कुछ समय है, ये जो मेरा था पार्ट 1। अब क्या है देखिए, प्लस को इंटू करेंगे प्लस के साथ तो याद रखिएगा ये प्लस ही होगा। और जब प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो माइनस होगा। और जब माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तब भी माइनस होगा। और जब माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तब प्लस होगा। यहाँ पर बच्चे ये और ये दोनों अलग चीज़ है। यहाँ देखिए, माइनस को जोड़ेंगे माइनस के साथ तो प्लस हो गया, जब माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो वो प्लस होगा। अच्छा, एक बात कभी कभी बच्चे सब बड़ा होते हैं, छोटी छोटी बातों को भी कोशिश करता है सर इसको बताया जाए। तो देखिए, एक बात बता देते हैं आप लोग को, कहीं भी इंटू रहे तो इसका भी मतलब होता है गुना, इसका भी मतलब होता है गुना। यहाँ पर इस तरह से रहा तब तो भी गुना ही होता है। और कहीं मैथमेटिकल में का रहता है तो इसका भी मतलब गुना होता है। और कोई चिन्ह नहीं रहता है तब भी इसके मतलब दो के बीच में तो उसको गुना समझेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया 4 × 3, तो इसको क्या करेंगे 4 × 12। यदि यहाँ पर रहेगा 4 × 3 तब भी हम लोग यहाँ 12 ऑपरेशन करेंगे। यहाँ यहीं पर रहेगा 4 का 3 तब भी यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या? तो जब कोई पॉइंट दिया हो दो संख्या के बीच में तो उसको हम लोग यहाँ ऑपरेशन के रूप में गुना मानते हैं। तो 4 × 3 इसको क्या पढ़ेंगे 4 × 3 बराबर 4 × 3 या 4 × 3 12 या 4 का 3 तक का यहाँ पर का मतलब ऑफ इंग्लिश टर्म में आएगा ऑफ, तभी यहाँ तीनों का चीज़ का मतलब गुना होगा। तो हो सकता है यहाँ पर इस डॉट के सामने इंटू के सामने डॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको इंटू पढ़ेंगे तो वहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर इस टर्म को याद रखिएगा इंटू, इंटू मतलब होता है गुना। और एक और देखेंगे, एक जैसे हमारे पास 4x + 2 रहेगा कहीं, तो एक बात बताइए यहाँ 4 और यहाँ x + 2 के बीच में कोई टर्म है? नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है 4 को मल्टीप्लाई कीजिए x + 2 से, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। देखिए यहाँ 4 × 3 12 समझ गए, 4 × 3 12 हो गया, 4 का 3 तो यहाँ दो संख्याओं के बीच में, दो टर्म के बीच में गुना का चिन्ह था तो उसने गुना कर दिया। इंटू था तब भी गुना किए, गुना था तब भी गुना किए और का था तब भी। लेकिन कभी कभी यहाँ आपको 4 और यहाँ कुछ नहीं x + 2 तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ जो 4 है वो x + 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 4 को गुना करना है x + 2 से। देखिए हम कितनी गहराइयों वाली बात बोलते हैं, उसके लिए जिसको इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिक्कत होती है, नहीं आगे बढ़ पाता है। किसी बच्चे को मैथमेटिक्स का सवाल दे दीजिएगा तो अगल बगल देखते रहेगा, एक लाइन एक पन्ना नहीं, एक पन्ना तो दूर की बात, एक लाइन नहीं घसक पाता है। क्यों? क्योंकि यही सब बातें इस बच्चे को दिक्कत है। तो मैं अभी गाड़ी को स्टेशन से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब स्टेशन से गाड़ी कोई खुलती है ना तो उस समय एनर्जी या जो फ्यूल पर चलती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, वो ज़्यादा डिमांड होती है। इसलिए उसी अभी हमारे बच्चे जो न्यूअर बच्चे हैं, न्यू कमर के बच्चे हैं जो इनिशिएट कर रहे हैं, उसको हो सकती है बहुत समस्या होगा। और जो बच्चे एक्सपर्ट हैं तो उसके लिए कहेगा सर तो हम लोग 5 साल 10 साल पहले पढ़ चुके हैं, क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए नहीं है, वो उसके लिए है जो ने स्टार्ट किया है, बेसिक चीज़ नहीं नॉलेज है, उसके लिए क्लास काफ़ी अमृत के बराबर है। तो आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ नियम कहती है 4 × यहाँ पर 4 जो है x + 2 का इसमें भागीदारी है। ये 4 को x से भी गुना करेंगे, इस 4 को 2 से भी गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास 4x और प्लस 4 4 दूना 8 ये हो गया। यदि हमारे पास ऐसा आ जाए 3x - 2 ऐसा भी हो सकता है, तो 3 को मल्टीप्लाई x से भी करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई -2 से भी करेंगे, तो 3 × x 3x -3 दूना 6। मेरे पास 10 y + m है, तो यहाँ जो 10 है y के लिए भी है और m के, क्योंकि देखिए ये कोष्ट का मतलब हो गया, ये 10 जो है दोनों के लिए, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मेरा 10y + 10m होगा। आइए
अब हमारा जो इस यहाँ पर है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ ये चीज़ को सीखना, ये तो मैंने पिछले क्लास अभी सीखा हूँ। अब हम दोनों को जब आगे बढ़ेंगे तो इसको भी लेकर चलेंगे। ये था कुछ बेसिक बातें थे, और आप अपने कॉपी में इस सारी चीज़ को नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। मैं सारा चीज़ को आप लोग को सामने काफ़ी डीपली पढ़ाएंगे। आगे बहुत कुछ है, हम मेरे द्वारा कहिएगा सर, मेरे द्वारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो पढ़ाया जाएगा, और सब चैप्टर है सर लोग आएंगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर कीजिए आप लोग, तब इसके बाद हर एक चीज़, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग सारा एक्सपर्ट टीचर आएंगे, वो बताया जाएगा। तो पहले आप बेसिक बात करें। अब ये चीज़ ये समझ गए, ये भी समझ गए, फिर इस पर बात करेंगे। जब प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस होगा, जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, जब माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तब भी होगा, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तब भी प्लस होगा। अब इस पर देखते हैं सवाल कैसा आता है। लास्ट ही क्लास है, लास्ट ही सेशन चल रही है, उस पर हम सवाल देखते हैं। देखिए अब देखिए कुछ सवाल है, तब देखेंगे। देखिए जैसे मेरे पास ऐसा आ गया 4 × 2, यहाँ देखिए 4 और 2 कोई साइन नहीं है, 4 के भी पीछे कोई साइन नहीं है, 2 के पीछे, दोनों के बीच में गुना है, तो 4 दूना 8, क्योंकि प्लस और प्लस दोनों है। लेकिन मेरे पास ऐसा रहेगा -4 × 2, या ऐसा रहेगा 4 × -2, या ऐसा रहेगा -4 × -2। देखिए इस चारों सवाल में चारों का अलग अलग कुछ ना कुछ मान आएगा। यहाँ क्या है, ये देखो, इस चारों सवाल को मैं बना रहा हूँ और किस तरह से इस साइन का प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने जब शुरू में बताया था तो यहाँ 4, यहाँ गौर से देखो, यहाँ 4 × 2, यहाँ 4 और 2 के बीच में सब में इंटू है, गुना है, ठीक है। ये 4 के पीछे कोई प्लस या माइनस कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मैंने बताया था किसी संख्या के पीछे प्लस या माइनस नहीं हो तो उसे प्लस माना जाता है। तो यहाँ 4 और 2 के बीच में तो दोनों प्लस हो गया, तो क्या होगा, प्लस और प्लस। तो प्लस को जब प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, मतलब क्या, जब 4 और 2 को गुना करेंगे तो जो भी मान आएगा वो प्लस ही आएगा। तो देखिए यहाँ 8 लिखे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं, तो मतलब प्लस है, और 4 दूना 8, तो 8 हो गया। अब ये क्या है, माइनस, और ये प्लस है, ये यहाँ माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं लगाया। तो यहाँ क्या होता है, जब प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस, तो ये तो समझ में आ गया, 4 और 2 को गुना करेंगे तो माइनस होगा, और 4 दूना 8, ओके, दैट्स ऑल। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ पर इस सवाल में देखिए ये माइनस था और प्लस था तो माइनस हुआ, ठीक है, माइनस और प्लस। यहाँ प्लस है और माइनस है तो माइनस हो गया, मतलब यहाँ प्लस है और माइनस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा, और 4 दूना 8। यहाँ माइनस 4 और -2 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस। आप चाहिएगा तो 8 को +8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप +8 को सिर्फ 8 लिखिए, मैथमेटिकली आपको अच्छा लगेगा। आप लिख दीजिए +8, कोई कुछ नहीं कहने वाला है, सो 8 को +8 क्यों लिखें, लेकिन 8 को जब -8 लिखने का तो कहने वाला लाखों हो जाएगा। तो +8 को सिर्फ 8 लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस दोनों जगह माइनस है, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होती है, और 4 दूना 8, यहाँ हो गया 8, मतलब +8। तो ये आप समझ में गए होंगे। सो किस तरह से चिन्ह को प्लस माइनस के साथ किस तरह से ऑपरेट करते हैं और किस तरह से इसमें करते हैं। अब आइए एक रूल और है जिस पर हम देखेंगे। देखिए एक सवाल और देखिए, देखिए मेरे पास -10 × -3, -8 × -4 कोष्ट दे दीजिएगा, -3 × 2, 2 × -4। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, 10 या 30, और 2 एक देखेंगे, यहाँ एक माइनस, जब गुणा में दोनों प्लस हो, 2 माइनस, ऐसे दिमाग में सेटअप कर लीजिए। जब किसी गुणा में 2 अंकों के बीच में दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो आंख बंद करके प्लस कर देंगे, और दोनों में से यदि एक प्लस या एक माइनस हो तो उसका हमेशा वैल्यू जो होगा, मान जो होगा, सदैव माइनस होगा। यहाँ देखिए 2 है, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा। यहाँ दोनों है तो 8 चौक 32, कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होगा। यहाँ प्लस माइनस है, 2 में से एक है प्लस एक माइनस है तो 3 दूना 6 -6 होगा। यहाँ एक माइनस है, यहाँ प्लस है तो 4 दूना 8 -8 होगा। तो इस प्रकार से मेरा देखा गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं
देखिए, तो ये हमारा था एक भाग का कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए, चिन्ह का भाग, चिन्ह का भाग, इस भी आसान है, देखेंगे जोड़ की तरह। जैसे माइनस में भाग देंगे, सॉरी, जब प्लस में भाग देंगे प्लस से कोई संख्या से, तो यहाँ रखिएगा प्लस ही होगा। जब माइनस में भाग देंगे प्लस से तो माइनस होगा, और जब प्लस में भाग देंगे माइनस से किसी संख्या से तो वह संख्या जो होगा माइनस होगा, और जब माइनस में भाग देंगे माइनस से तो वह संख्या प्लस होगा। कैसे से देखो, जैसे मान के चलिए 3/4, तो वह जैसे देखो एक सवाल देख लेते हैं सिंपल, जैसे 4/2, तो देखिए 4 भी और 2 भी प्लस है, 4 भी और 2 भी दोनों का दोनों, तो प्लस में प्लस से भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस ही आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 4 में 2 से तो 2 प्लस ही होगा, लेकिन यहीं पर -4/2 दे दिए, तो क्या हो गया, माइनस में प्लस से भाग दे, मतलब -4 में -2 से भाग दे रहा है, -4 में 2 से भाग दे रहे हैं, मतलब निगेटिव में पॉजिटिव से भाग दे रहे हैं, मतलब माइनस में प्लस से भाग दे रहा है, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर यहीं पर 4/-2, मतलब क्या, प्लस में माइनस से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, -2 होगा, और -4 में -2 से भाग देंगे तो दोनों माइनस कट जाती है, इसलिए 2 हो गया। ये बात है, आप समझ गए। जब माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस, जब प्लस में प्लस से भाग देंगे माइनस, सेम टू सेम गुणा वाला कंडीशन हो गया, क्योंकि हम जानते भी हैं भाग एक प्रकार का गुणा का ही रूप है और गुणा भी भाग का ही है, तो उसके बारे में इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है इसी पर हमारा जो है होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड क्लास होगा। जो आज मैंने इतना पढ़ाया उसका निचोड़ इसका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा क्लास देखा, और आशा करते हैं आप समझे भी होंगे, और बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए फिर मैं लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।